इस तस्वीर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि जब जंग होती है तो दोनों तरफ के मासूम लोग मारे जाते हैं और नेता अपनी रोटियां सेक रहे होते हैं। वही हाल है अब के युद्ध में भी। महाराष्ट्र के मनसे के एक नेता राज ठाकरे, उनका एक बयान है जो काफ़ी सही है। वो ये कहते हैं, पाकिस्तान तो पहले ही बर्बाद है, उसको युद्ध करके और बर्बाद क्यों कर रहे हो? युद्ध कोई समस्या का हल नहीं है। जिन आतंकवादियों ने ये पहलगाम का अटैक किया है उनको तलाशा जाए। अब ये वही नेता है जो अजान को बैन करने की बात करता था। तब कट्टरवादी हिंदू आतंकियों को यही राज ठाकरे बड़ा प्यारा था, और जब आज वो हक की बात कह रहा है तो यही राज ठाकरे उनकी नज़रों में कांटा नजर आ रहा है। किसी शायर ने बड़ी खूब कहा है, जंग किसी मसले का हल नहीं, जंग खुद एक मसला है। आज तुम्हें खून और लाशें देगी, कल तुम्हें भूख और प्यास देगी। 4 आतंकियों की वजह से पूरे देश को बर्बाद करना कौन सी महानता है? तुम वो लोग हो जो किसी के घर सांप हैं तो पूरे परिवार के मासूम सदस्यों को भी सांप कहकर मार डालते हो। असल बात, तुम खून के प्यासे हो। पहलगाम हमले में मृत विनी नारवाल की पत्नी हिमांशी अगर मुसलमानों से नफरत न करने की अपील कर रही है तो उसके चरित्र पर निशाना बनाया जा रहा है कट्टर हिंदू आतंकियों द्वारा। इनकी उम्मीद थी कि हिमांशी मुसलमानों के खिलाफ बयान दे। यार, एक सवाल समझ नहीं आता है कि पाकिस्तानी आतंकियों को धर्म पूछ के हिंदुओं को मारना ही था तो पाकिस्तानी हिंदुओं को ही क्यों नहीं मारा? गोदी मीडिया का कमाल तो देखो, भड़काऊ और झूठी खबरें चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान के 25 शहर नक्शे से गायब, पाकिस्तान सेना को मिट्टी में मिलाया, मुनगिर देश छोड़ के भागा, पाकिस्तान को गाजा बनाने निकले भारत के फाइटर विमान। ये खबर बड़ी खुशी से चलाई जा रही है। इन खबरों से इनके अंदर मरी हुई इंसानियत की बू आ रही है। इनकी इंसानियत मर गई है, इसलिए इजराइल जैसे राक्षस बनने की सलाह दे रहे हैं। ये एक महाशय हैं जो हक बात कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जंग क्या हुई कि बुद्धि पागल हो गई, अच्छी बुरे की पहचान ही नहीं रही। इसी ने एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल बैन कर दिए हैं भारत ने, यानी कोई देख नहीं सकता इनको। मैंने भी ट्राई करके देखा, मैं भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये वहाँ से उसी यूट्यूब चैनल की मौजूदा खबरें चलाकर दिखा रहा है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जब पाकिस्तानी चैनल बैन कर दिए तो पाकिस्तानी न्यूज़ की खबर की वीडियो कैसे मिल रही है इस यूट्यूबर को? यानी किसी पाकिस्तानी से संपर्क है। अगर मिल रही हैं तो फिर क्यों ये पता नहीं कि वहाँ भी बेकसूर नागरिक मारे गए हैं, लेकिन देश की दी हुई खबर पर ये विश्वास कर रहा है। इसकी वीडियो का टाइटल देखो, पाकिस्तानी बर्बरता। पाकिस्तानी बर्बरता है जो पाकिस्तान में भारतीय सेना ने किया है वो क्या है? उसको तो तुम बहादुरी का नाम देकर खुद को बचा रहे हो। ये हमेशा देखा है कि ताकतवर और बड़े देश ने कमज़ोर और छोटे देश को ही निशाना बनाकर खुद को बहादुर दिखाया है। भारत ने तो खुद को पीड़ित भी दिखा दिया। रशिया ने यूक्रेन को तबाह कर दिया, इजराइल जैसे शैतान ने आतंकी कहकर गाजा को बर्बाद कर दिया। अब भारत खुद को पीड़ित बताकर इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है और आतंकी बोलकर नागरिकों को निशाना बना दिया है। डिफेंस के नाम पर हमले किए हैं। गलवान घाटी में जब चीन से झड़प हुई थी तो चीन से मुकाबला नहीं किया, बल्कि चीनी ऐप और प्रोडक्ट बैन कर दिए थे। ये हमला था चीन पर। बस यहीं इसकी दोहरी मानसिकता नजर आती है। अब पुंछ पे हमले की बात करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला करवाया। पाकिस्तान खुद को बचाने में लगा है, वो क्या पुंछ पे हमला करवाएगा? एक तरफ कहते हो कि बर्बाद हुआ है पाकिस्तान और तुम उसको और बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी की दुआ कर रहे हो। तुम्हारी कैसी इंसानियत है? अब समझ नहीं आता है कि पाकिस्तान पर खुद 9 जगह हमले किए हैं भारत ने। आतंकियों को मारा तो कौन से आतंकी पुंछ में मार के चले गए? इस बार धर्म नहीं पूछा क्या? अगर भारत जंग कर ही रहा है तो ऐसे में बॉर्डर पर सुरक्षा क्यों नहीं? क्यों कैसे आतंकी आकर मार देते हैं? कहीं देश में ही तो कोई गद्दार नहीं बैठा है। अब सवाल ये है कि अगर बेकसूर के जनाजे में कोई जा रहा है तो क्या तुम उसको आतंकवादी कहोगे? तुम्हारी दुश्मनी पाप से है या पापी से? वैसे तो तुम आईएसआई को आतंकी कहते हो, और अगर वही आईएसआई अजहर के परिवार वालों के जनाजे में शरीक हो जाए, जो कि इंसानी तकाजा है, उस पर तुम बिलबला जाते हो कि आईएसआई गया क्यों है। कैसा दोगलापन है तेरा? इस महाशय को दिक्कत है कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी क्यों शामिल हुई। ऊपर से ये व्यक्ति पाकिस्तान को आतंकी देश कहता है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात करता है, तो सवाल क्यों करता है कि आईएसआई उसके जनाजे में गया है, क्यों गया है? पाकिस्तानी आर्मी किसके जनाजे में जाए या ना जाए, ये उनका देश है। वो किसी के जनाजे में जाए या ना जाए, उनकी मर्जी। किसी आतंकी के जनाजे में शरीक होना आतंकवाद को समर्थन देना नहीं माना जा सकता। कल क्या तुम ये कहोगे कि रेपिस्ट के अर्थी में जाने वाला रेपिस्ट है? अगर तुम्हारे परिवार का कल कोई सदस्य किसी अपराध में शामिल है तो क्या तुम उसकी अर्थी में शामिल नहीं होगे, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं होगे? भारत में रेपिस्टों को फूल माला चढ़ाई जाती है। क्या उन रेपिस्टों के मरने पर अगर कोई अर्थी में जाएगा तो तुम क्या सवाल नहीं करोगे? इस व्यक्ति ने कई सवाल जो भारत में पनपे भगवा आतंक को एक्सपोज कर सकते थे वो नहीं किए। को अगर अमेरिका से 1.3 अरब डॉलर की मदद मिल ही गई है तो इसको चुनचुने क्यों लग गए? भारत भी मदद लेता है पैसों की और हथियारों की, लेकिन ये व्यक्ति पाकिस्तान को मिले 1.3 अरब डॉलर की मदद को भीख बता रहा है। क्या चाहता है ये व्यक्ति? मानसिकता तो इसकी भी हिंसक हो गई है। इसकी बकवास तो देखो कि पाकिस्तान के नागरिक इलाकों पर भारतीय सेना ने हमला किया, मासूम नवजात बच्चे मारे गए। इसको दर्द किसका दिख रहा है? भारत में हुए पुंछ पर हमले का। दुख होना भी चाहिए इंसानियत के नाते, लेकिन ये कैसी इंसानियत जो एक तरफा हो? कायदे और इंसानियत से इसको दोनों मुल्कों के हालात दिखाने चाहिए थे कि पाकिस्तान में गरीब जनता को भी हमले का शिकार होना पड़ा। इंडिया के हमले में मारे गए पाकिस्तान के बेकसूर लोग इस पर भी इंडियन आर्मी को सपोर्ट ये कहकर कर रहे हैं कि हमारी सेना ने सिर्फ आतंक के ठिकाने नष्ट किए हैं। जब पाकिस्तान की न्यूज़ देख सकता है तो पाकिस्तान की जनता पे हुए भारतीय हमले से जो लोग मर गए हैं वे लोग नहीं दिखे इसे। खुशी से लाहौर पे हुए हमले की सराहना कर रहा है। भारत ने रात के अंधेरे में ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया तो उसको करारा जवाब बता रहा है, जबकि पाकिस्तान ने अगर रात को हमला करने की सोची है अपने डिफेंस में तो उसको कायराना करतूत बता रहा है। यही इसका दोगलापन। पाकिस्तान में भी बिजली बंद करवा दी थी क्योंकि पाकिस्तान भी जानता है कि भारत बेकसूर जनता को मार सकता है।
भारत की छवि इस बार मुझे इजराइल की नज़र आ रही है। इजराइल 2 यानी भारत इक्वल्स टू इजराइल। आतंक के नाम पर जिस तरह से गाजा को बर्बाद कर दिया, उसी तरह पाकिस्तान को भी बर्बाद कर रहा है, जो कि पाप है। अगर पाकिस्तान के बेकसूरों की हालत देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जरा उन्हें भी देख लेना। वैसे तो ये कहता है कि जंग में हर चीज़ जायज़ है, लेकिन वहीं अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो उसको कायरता कहते हैं, और इंडिया करे तो वो जायज़ कहते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि धर्म पूछकर मारा है, जात पूछकर नहीं मारा है, धर्म पूछकर मारा, हिंदू होने की वजह से मारा है, आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है इस्लाम। तो उन लोगों को जरा ये वीडियो दिखाता हूँ, जरा आप गौर से देखिए। अब ये इतने सारे प्रूफ जो दिखाए जा रहे हैं, क्या ये धर्म के नाम पर नहीं हुए? धर्म के नाम पर मारना ये भारत की पहली नीति है, और यही नीति आतंकवादियों ने अपनाई है। लेकिन उस मुद्दे को बड़ा कर दिया, लेकिन हिंदुओं द्वारा जो मुसलमानों पर जुल्म हुए हैं उस बात को छुपा दिया गया है। धर्म पूछकर ही किसी को खाना दिया जाता है, किसी को पानी दिया जाता है। जात पूछकर तुम घोड़ी नहीं चढ़ने देते हो किसी दलित को। जय श्री राम बोलकर बेकसूर तबरेज अंसारी को मार देते हो, और तुम कहते हो कि कलमा पढ़वा के मारा है। पहले खुद के गिरबान में भी तो देखो, कुछ और नई वीडियो भी देखो जहाँ धर्म पूछकर क्या किया जा रहा है। जय श्री राम बोल, जोर से बोल, जोर से बोल, जय श्री राम, जोर से। अब मुझे बताओ, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या ये धर्म पूछकर नहीं मारा जा रहा है, यहाँ तंग नहीं किया जा रहा? अब दूसरी एक वीडियो और देखो। अब धर्म पूछकर यहाँ पर एक पुलिस वालों को मारा जा रहा है। देखो, धर्म पूछा जात नहीं, बाहर है दोगलो अंधभक्तों। अब यहाँ पर भी ये देखो, ये वीडियो भी देखो जहाँ पर मुसलमानों की रिक्शाओं पर हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। धर्म पूछा जा रहा है, नाम पूछे जा रहे हैं। क्या पहलगाम अटैक से पहले ये सब नहीं होता था? ये सब होता था, लेकिन सिर्फ पहलगाम के एक मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बना दिया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बना दिया, इंटरनेशनल लेवल पर बना दिया कि सिर्फ हिंदुओं को मारा है, धर्म पूछ के मारा है। हाँ, ये बात सच है, लेकिन तुम भारत वालों तो पहले ही भारत के नागरिकों को मार रहे हो। और एक ये वीडियो देखो जो पाकिस्तान के नाम पर सऊदी अरब के झंडे जिस पर कलमा लिखा हुआ है उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि धर्म पूछकर कुछ नहीं करते। इन्हें नफरत पाकिस्तान से नहीं है, इन्हें नफरत मुसलमान से है। ये अगर किसी आतंकवादी को देख लेते हैं या किसी मुसलमान को देख लेते हैं, बस इनका पूरा निशाना इस्लाम धर्म पे चला जाता है। इनके बस की कुछ नहीं, बस ये इस्लाम धर्म को निशाना बनाते हैं, और ये कहते हैं कि ये सहिष्णु है। जरा ओम का झंडा नहीं हुआ, अभी ये बिल बिला जाते हैं, और ये किसी धर्म का सम्मान करेंगे जो दूसरे धर्म का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अब आप निर्णय लो, अगर कुछ गलत कहा है तो आप मुझे कमेंट करो।